नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। प्रशांत किशोर एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे भोजपुर। तेजस्वी और नीतीश दोनों पर किया तीखा प्रहार। प्रशांत किशोर बोले, ज्ञान की बुद्धा की धरती पर हमने अनपढ़ों को अपना नेता बना रखा है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को दिया चैलेंज, कहा जो कहते हैं हमारे पुरखों का समाजवाद है, 10 दिन ट्यूशन लेकर भी सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर दिखाएं। बुद्ध महावीर जहां पैदा हुए, नीतीश कुमार इंजीनियर हो गए तो बिहार के हर गाँव में नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार रहते हैं। प्रशांत जी की अपनी धरती पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी बारी बारी से तलवार के थोड़े जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज 2 सितंबर को एक दिवसीय दौरे पर भोजपुर जिले के मुख्यालय आरा पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भव्य तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। सबसे पहले प्रशांत ने आरा के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती देते हुए कहा कि तेजस्वी 5 मिनट भी समाजवाद पर बोल नहीं सकते। यदि वह 10 दिन ट्यूशन भी कर ले, फिर भी कैमरे पर नहीं बता सकते कि समाजवाद क्या है। बिहार का यह दुर्भाग्य है कि पिछले 30 वर्षों से उनको नेता बनाए रखा है, जिनको ना तो भाषा का ज्ञान है और ना ही विषय की कोई समझ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें ही आप जमीनी नेता बताते हैं। नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, तो हमने यह मान लिया कि वही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति हैं पूरे बिहार में, पर यह सच नहीं है। जहां बुद्ध महावीर पैदा हुए, वहां हर गांव में नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। इसलिए जरूरत है कि हमें गांव-गांव से समझदार व्यक्ति को ढूंढकर उन्हें राजनीति में आने का मौका देना चाहिए। प्रेस वार्ता के बाद प्रशांत किशोर के दिनचर्या का विवरण इस प्रकार है। वह ग्रीन हेवन रिसोर्ट में जनसुराज के संस्थापक सदस्यों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें जिले के विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रशांत पिरो प्रखंड में जनता से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अपने सुझाव देंगे। रात्रि में वह आरा के प्रबुद्ध और बुद्धिजीवियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं, न विद्यार्थी के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा कोई तोप मारा है, तोप छोड़ा है। जो आदमी मुख्यमंत्री, देखिए मैं ये नहीं मानता हूं कि डिग्री पाने से कोई आदमी समझदार हो जाएगा। हम लोग के माँ बाप, दादी, हर परिवार में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं लेकिन बहुत समझदार हैं। परिस्थितिवश आप पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं था, साधन नहीं था, पैसा नहीं था, वो बात समझ में आती है। लेकिन जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, वो बच्चा 10वां नहीं पास किया, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। जो आदमी 9वां फेल है, वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। मतलब जो बिहार जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो, बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं, 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद। इतना हल्का मत कीजिए। ये बिहार में पिछले 30 वर्ष में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले, उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया। न जिसको भाषा का ज्ञान है, न विषय का ज्ञान है। मतलब जो बिहार जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो, बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं, 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो,
रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद। इतना हल्का मत कीजिए। ये बिहार में पिछले 30 वर्ष में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया। न जिसको भाषा का ज्ञान है, न विषय का ज्ञान है, न शब्दों का समझ है। जो जितना गलत बोल रहा है, जो जितना बड़ा लंपट है, उसी को आप लोग बताते हैं जमीनी नेता है। इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। ये ज्ञान की भूमि रही है, यहाँ भगवान को आकर ज्ञान मिला है। बुद्ध महावीर जहाँ पैदा हुए हैं, वहां पर अनपढ़ और लंपटों को हम लोगों ने नेता मानकर और अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहे हैं। और ऐसा मान लिया है कि समाज में कोई पढ़ा लिखा बचा ही नहीं है। नीतीश कुमार एक इंजीनियर हो गया तो लोग बता रहा है कि इससे बड़ा कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। अरे भाई, बिहार के हर गांव में नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है। जरूरत है कि उन बच्चों को ढूंढ कर निकाला जाए, उनको मौका दिया जाए। इनका कोई बपौती है, यही रहेंगे। सर 2025 के चुनाव। आरा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए रईस राजन की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।